हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? चलो तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चल रहा है अपना नेमिंग, और नेमिंग में कॉमन कर लिया, डायराइव कर लिया आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिया, सल्फोनिक एसिड कर लिया, उसके बाद में इनके डेरिवेटिव चल रहे हैं। एनहाइड्राइड कर लिया, एनहाइड्राइड के बाद में आपने एस्टर कर लिया, एस्टर के बाद में आपने एसिड का हैलाइड कर लिया, है ना। कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? 5। शुरू में 2 एसिड, कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 बच्चे, एनहाइड्राइड, एस्टर और एसिड हैलाइड। तो 2 और 3 5 हो गए। 6 नंबर पर क्या स्टार्ट करना था अपन को? अमाइड। तो नंबर 6 और फंक्शनल ग्रुप है कौन सा? बोलिए भाई लोग, कौन सा है? अमाइड। अमाइड की बात करें, फोटो की बात करें तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? CONH2। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आईयूपीएसी। आईयूपीएसी के अंदर हमें 2 काम करने होते हैं। क्या क्या? एक तो सफिक्स और एक प्रीफिक्स। बात करते हैं इसकी प्रीफिक्स की। इसके प्रीफिक्स है कितने? 2। एक तो है क्या? अमीडो। क्या है? अमीडो। और एक और लिखा करते हैं कार्बामोयल। क्या? कार्बामोयल। अमीडो और कार्बामोयल दोनों राइट है। ऐसा नहीं है कि अमीडो कब काम लेना है और कार्बामोयल कब काम लेना है, किसी को कभी भी कब काम ले सकते हैं, अमीडो और कार्बामोयल। इसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी? सफिक्स की। किसकी बात करते हैं? सफिक्स की। तो स्टूडेंट्स अब अपन इसका ले लेते हैं सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप में स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, क्या है? कार्बन। तो कार्बन को जनरली आप पीसी के अंदर लेंगे और बाहर भी मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। तो सफिक्स स्टूडेंट्स वही 2 तरह से हो जाएगा। एक तो कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल। कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल। और एक कौन सा हो जाएगा? स्पेशल सफिक्स। कौन सा हो जाएगा? स्पेशल सफिक्स। नॉर्मल की बात करें स्टूडेंट्स तो क्या हो जाता है? अमाइड। क्या हो जाता है? अमाइड। अमीडो और अमाइड, कार्बामोयल। और स्पेशल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो स्पेशल की बात करते हैं तो स्पेशल क्या हो जाएगा? कार्बोक्सामाइड। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सामाइड। कौन सा अमाइड? कार्बोक्सामाइड। आप ये सब जानते ही हैं। नॉर्मल में क्या होता है? कार्बन अंदर हो जाता है। स्पेशल में कार्बन बाहर होता है, पीसी में आता नहीं है। इस कंडीशन में जो कार्बन है उसको कहाँ रखा जाता है? सेकेंडरी सफिक्स के साथ। कहां पर रखा जाता है? सेकेंडरी सफिक्स के साथ। ठीक है। प्रीफिक्स हुआ, सफिक्स हुआ। सफिक्स भी 2 तरह के हैं, एक तो नॉर्मल और एक स्पेशल। अब जो सारी थ्योरी हो चुकी है तो फिर अपन कहाँ आ जाए? प्रैक्टिस के अंदर आ जाए। तो थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। SCONH2। मैं हमेशा हर क्वेश्चन में आपसे हमेशा बहुत पिन करके एक बात कहता हूं। क्या बात कहता हूं स्टूडेंट्स? कि जो वो है क्या नाम से, कि जब कभी भी आप किसी भी गिवन स्ट्रक्चर का, गिवन कंपाउंड का जब आप क्या करते हो, आप जब नेमिंग करते हैं तो हम सबसे पहले उसका क्या करते हैं? हम सबसे पहले उसको फोकस करते हैं किसको? फंक्शनल ग्रुप को। एक इसेंशियल मैसेज था तो थोड़ा उसको देख लिया, सॉरी। अब अपन पूरे मन से पूरा कंसंट्रेशन यहीं पर रखते हैं। क्या चीज है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? अमाइड। कार्बन कंटेनिंग है, कार्बन प्रेजेंट है। क्या करना है? नेम। सबसे पहले क्या करना होगा? आईयूपीएसी नेम में सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल चेन, जो है वही पेरेंटल चेन है, पीसी है। ओके, ये आपका पेरेंटल चेन हो गया। पेरेंटल चेन करने के बाद में अपन बात करते हैं नंबरिंग की। एक ही फंक्शनल ग्रुप है जो है वही है। तो इसके बाद में अब अपन क्या करेंगे? पीसी को पूरा अच्छे से फोकस करेंगे। पीसी में कार्बन नंबर 1 तो क्या हो जाएगा? मैच, सिंगल बॉन्ड एन, और CONH2 के कारण क्या हो जाएगा? अमाइड। क्या हो जाएगा? अमाइड। ओके। इसके बाद में नेक्स्ट CH3CONH2। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इसमें आप देख पा रहे हो क्या चीज है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में क्या है? कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन कंटेनिंग है। क्या किया जाएगा? आईयूपीएसी नेम करना है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पीसी। पीसी में अपना डायलॉग होता है फंक्शनल ग्रुप को अंदर रख के। स्टार्टिंग कहां से करते हैं? फंक्शनल ग्रुप से। सिलेक्शन भी तेरे से शुरू, नंबरिंग भी तेरे से शुरू। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके नंबरिंग की। सिलेक्शन इधर से स्टार्ट किया है तो नंबरिंग भी इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 और 2। कार्बन नंबर ट्वाइस, इसलिए क्या कह देंगे? S, सिंगल बॉन्ड के कारण एन, और फंक्शनल ग्रुप को देख करके क्या कह देंगे?
अमाइड, क्या कह देंगे, अमाइड, एथेन अमाइड। ओके, इसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, CH3 CH2 और क्या हो जाएगा, CONH2। क्या चीज है, गिवन स्ट्रक्चर है, गिवन स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फोकस फंक्शनल ग्रुप। हमें फंक्शनल ग्रुप चेक करना होता है। फंक्शनल ग्रुप क्यों चेक करना होता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि क्या सफिक्स काम लेना है, क्या प्रीफिक्स काम लेना है। इसलिए हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं और फंक्शनल ग्रुप का मालूम चलता है तो उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही आगे की सारी थ्योरीज, रूल अप्लाई करने होते हैं। हमने जब फंक्शनल ग्रुप फोकस किया तो हमें अमाइड निकल करके आया, कार्बन प्रेजेंट था। अब हमें पेरेंटल चेन का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन फंक्शनल ग्रुप के ओर से ही स्टार्ट किया जाता है। ये पेरेंटल चेन हो गई। इसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, क्या है कि अब हमें नंबरिंग करनी है। सिलेक्शन भी फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करना होता है, नंबरिंग भी क्या हो जाएगा, 1 2 3। टोटल कार्बन नंबर 3 कार्बन के कारण क्या कह देंगे, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के कारण क्या कह देंगे, एन। और CONH2 को देखकर क्या कह देंगे अपन, अमाइड। लोकेशन देने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कहां पर है, 1 पर ही है, प्रॉप एन 1 अमाइड या अमाइड। ये 3 क्वेश्चन थे, 3 प्रैक्टिस थी, बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस थी। अपन और क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करते हैं। CONH2 अभी सिंगल था, अब अपन क्या करते हैं, इसको ट्वाइस करते हैं। ठीक है, अभी तक फंक्शनल ग्रुप 1 था तो हमने 1 को अंदर ले लिया। अब फंक्शनल ग्रुप 2 है, अगर दोनों कंटिन्यू करके आ जाते हैं तो अपन दोनों को क्या कर लेंगे, यूं अंदर ले लेंगे। ये क्या हो गया, पेरेंटल चेन हो गया। इसके बाद में अपन कर लेते हैं इसकी क्या, नंबरिंग हो गई और सिलेक्शन हो गया। तो नंबरिंग और सिलेक्शन के बाद केवल और केवल पेरेंटल चेन, PC को हमें चेक करना होता है। हम PC को देखते जाते हैं, चीजें हमें मिलती जाती है, नेमिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है। हम सबसे पहले PC से क्या मांगते हैं कि PC आपके अंदर टोटल कार्बन कितने हैं। PC के अंदर कार्बन नंबर 2 देख करके और अपन सब बहुत इजीली क्या लिख पाएंगे, एथ कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देख करके एन। और कहां पर, 1 पर और 2 पर क्या चीज है, 2 बार क्या चीज है, अमाइड। तो क्या कह देंगे, डाई अमाइड। क्या चीज है, 2 बार डाई अमाइड। कहां पर, एक 1 पर और एक 2 पर। इसके बाद में अपन बात करते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं। CH2 CONH2 और इधर भी बात करें तो CONH2। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अमाइड 2 बार, 1 2 3। पेरेंटल चेन है, पेरेंटल चेन 3 है, 3 को अपन क्या कह देंगे, बोलिए प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के कारण एन। और डाई अमाइड, एक 1 पर और एक 3 पर, तो क्या कह देंगे, 1 पर और 3 पर क्या चीज है, डाई अमाइड। कितनी बार अमाइड है, ट्वाइस। दोनों का लोकेशन, एक का 1 पर है और एक का कहां पर है, 3 पर। तो 1 पर और 3 पर अमाइड डाई अमाइड। टोटल कार्बन नंबर 3 को देखकर क्या लिख दिया, प्रॉप। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड को देखकर क्या लिख दिया, एन। और 1 पर और 3 पर कितनी बार, ट्वाइस को क्या लिख दिया, डाई। इसके बाद में और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, CH2 और क्या हो जाएगा, CONH2 और इधर क्या हो जाएगा, CONH2। इसका नेमिंग आप बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं बच्चों। 2 अमाइड हैं, दोनों के दोनों कहां पर आ रहे हैं, दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप में आ रहे हैं, मतलब पेरेंटल चेन में इंक्लूड हो पा रहे हैं। तो बहुत इजीली इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत इजीली नंबरिंग हो जाएगी और बहुत इजीली नेमिंग हो जाएगी। 1 2 3 4। टोटल कार्बन 4 देखकर सब बच्चे क्या लिख दोगे, ब्यूट। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन। कितनी बार अमाइड, ट्वाइस। कहां पर, 1 पर और 4 पर क्या चीज है, डाई अमाइड। कार्बन नंबर 4 क्या कर दिया, ब्यूट। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के कारण एन। 1 पर और 4 पर, 1 पर और 4 पर ट्वाइस, 2 बार क्या चीज है, अमाइड, डाई अमाइड। ये नॉर्मल से क्वेश्चन थे जिनमें जनरली फंक्शनल ग्रुप चाहे सिंगल टाइम CONH2 था या ट्वाइस था, दोनों के दोनों PC के अंदर बहुत इजीली इंक्लूड हो पाए थे। एक था, एक को अंदर ले लिया, 2 थे, दोनों को अंदर ले लिया। इसके बाद में हम अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से आप बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इसको चेक करें, प्यारा कंसेप्ट मिलेगा। लेकिन आपके लिए अब टफ नहीं है, क्योंकि आपको बार बार रिपीट कर करके और मैंने सिखाया है, ऐसे से अपन सीख पा रहे हैं। आप इस फोटो को देखें, इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, 2 नहीं 3 है, मोर देन 2। और अगर आप तीनों को देखें तो तीनों के तीनों कैसे हैं, सेम। ठीक है, और तीनों के अंदर कार्बन प्रेजेंट है।
मोर देन 2 है, कार्बन कंटेनिंग है, सेम है। और एक खास बात, तीनों के तीनों इस चेन पर डायरेक्ट प्रेजेंट है। ये चेन कैसी है? स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट है, लीनियर है। ठीक है, यहां पर चीजें 3 मिल रही है। मोर देन 2, क्या? मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट एट स्ट्रेट चेन, देन स्ट्रेट चेन विल बी पीसी। देन स्ट्रेट चेन विल बी पीसी। और तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप कहां पर रहेंगे? इनर साइड ऑफ पीसी ना, आउटसाइड ऑफ पीसी, पीसी के बाहर। पीसी के बाहर है, अभी अंदर था, कार्बन पीसी के अंदर था, सफिक्स अमाइड लिख रहे थे। जनरली फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पीसी के अंदर आ जाता है, लेकिन आज नहीं आ पा रहा, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? तीनों के तीनों शामिल नहीं हो पा रहे, तीनों सेम है। हमारी कोशिश तीनों को अंदर लेने की होगी। अगर तीनों अंदर नहीं है, तीनों बाहर रहेंगे, क्योंकि तीनों सेम है। हम तीनों के साथ सेम ट्रीट करेंगे, सेम बिहेव करेंगे, क्योंकि तीनों सेम है और तीनों सीनियर है। ऐसा नहीं कर सकते 2 को अंदर ले लें और 1 को बाहर छोड़ दें। ऐसा करेंगे बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तीनों सेम है, तीनों ही सीनियर है। आए तो तीनों अंदर आए। हमने तीनों को अंदर लेने की हमारी पूरी कोशिश भी की, लेकिन 2 ही शामिल हो पा रहे थे, 1 इंक्लूड नहीं हो पा रहा। इसलिए हमने मजबूरी में बेमन से इन तीनों को कहां छोड़ दिया? पीसी के बाहर। पीसी के बाहर छोड़ा है तो निश्चित है कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? स्पेशल सफिक्स, क्योंकि कंडीशन नॉर्मल नहीं है। कंडीशन नॉर्मल होती तो नॉर्मल सफिक्स, कंडीशन स्पेशल है तो स्पेशल सफिक्स। और स्पेशल सफिक्स क्या होता है? अभी अभी आपको बताया था, कार्बोक्सामाइड। पेरेंटल चेन सिलेक्शन हो गया, अब बात आती है किसकी? नंबरिंग की। नंबरिंग की बात आती है तो नंबरिंग आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट किधर भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 1 2 3। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। 2 काम के बाद कुछ करना नहीं होता, पूरा पीसी को देखना होता है। पीसी कितनी है, पीसी में कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन को देखकर क्या लिख देना होता है? प्रोप। कार्बन के बाद आप चेक करते हैं कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है, सिंगल, क्या लिख देते हैं? एन। इसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं, फंक्शनल ग्रुप 1 नहीं, फंक्शनल ग्रुप 3 टाइम है। लेकिन खास बात, तीनों के तीनों सेम है, तीनों के तीनों अमाइड है, तीनों के तीनों पीसी के बाहर हैं। बाहर हैं तो स्पेशल सफिक्स टॉप एन कहां पर? 1 2 3 और थ्राइस है तो क्या लिख दिया जाएगा? ट्राई। और सफिक्स की बात करें तो अमाइड नहीं, कार्बोक्सामाइड। कौन सा अमाइड? कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड क्यों? फंक्शनल ग्रुप अमाइड, CONH2 अंदर नहीं है, बाहर है। अंदर होता तो अमाइड, बाहर है तो कार्बोक्सामाइड। तो ये आपकी वो पहली मजबूरी आई जब आपको मजबूरी में फंक्शनल ग्रुप को अंदर नहीं बाहर छोड़ना पड़ा। मजबूरी क्या थी? तीनों के तीनों अंदर नहीं आ पा रहे थे, इसलिए हमने तीनों के तीनों को फिर कहां छोड़ दिया? बाहर छोड़ दिया। और भी कुछ मजबूरी आती है जब आप चाहते हुए भी, पूरी कोशिश करते हुए भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कहां पर छोड़ देते हैं? बाहर। ऐसी मजबूरी अपन ने पहले भी डिस्कस की है, बस फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है, कंसेप्ट तो वही है। CONH2 है, कार्बन कंटेनिंग है, कार्बन प्रेजेंट है। कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है? साइक्लिक कार्बन पर प्रेजेंट है। जब ये साइक्लिक कार्बन के साथ ये कार्बन है तो ये इसके साथ कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि साइक्लिक कार्बन के साथ ये कार्बन कंटिन्यू नहीं करेगा। साइक्लिक कार्बन के साथ ये कार्बन कंटिन्यू नहीं करेगा। तो पेरेंटल चेन कौन बनेगी? ये पेरेंटल चेन बनेगी। क्या चीज है? साइक्लोहेक्सेन। और CONH2 क्या चीज है? कार्बोक्सामाइड। तो इस गोले का नाम तो क्या हो जाएगा? गोले का नाम तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? बोलिए, कार्बोक्सामाइड। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सामाइड। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सामाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। अंदर क्यों नहीं? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन किसके साथ प्रेजेंट है? डायरेक्ट साइक्लिक कार्बन के साथ। और साइक्लिक कार्बन के साथ है तो इसके साथ कंटिन्यू नहीं करेगा। तो ये आपका हुआ। इसके बाद में अपन और आगे बढ़ते हैं, यस स्टूडेंट्स, यस CONH2, ठीक है। और इसके बाद में क्या हो जाता है? CONH2। बात करते हैं किसकी? बेंजीन। ये तो कौन है बच्चों? इतना तो कौन है? बेंजीन। कौन है? बेंजीन।
क्या चीज है? बेंजीन। और यस, इसको कहां पर रखोगे? बाहर। ये पेरेंटल चेन होगी। पेरेंटल चेन के साथ क्यों नहीं? क्योंकि ये किसके साथ है? साइक्लिक कार्बन पर। किसके साथ है? साइक्लिक कार्बन पर। और साइक्लिक कार्बन के साथ कंटिन्यू नहीं करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? कार्बोक्सामाइड। और कहां कहां पर? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सामाइड। कौन सा अमाइड? डाई कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड क्यों? बाहर है। अंदर होता तो अमाइड, बाहर है इसलिए क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सामाइड। क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सामाइड। अंदर होता तो अमाइड, बाहर है इसलिए क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सामाइड। कितनी बार कार्बोक्सामाइड? 2 बार, इसलिए क्या कह दिया? डाई। और कहां कहां पर? पेरेंटल चेन का नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देके करेंगे। इसको 1 देंगे तो इसको 2 देंगे, 3, 4, 5, 6। पेरेंटल चेन कौन है? बहुत छोटी क्लास से इसको पीसी जो अंदर अंदर है इसको क्या कहते हैं? बेंजीन। आज भी क्या कह देंगे? बेंजीन। दोनों बार, दोनों कार्बोक्सामाइड, एक 1 पर और एक 2 पर, 1 पर और 2 पर 2 बार डाई और बाहर के कारण कार्बोक्सामाइड। तो ये मैंने आपको ठीक है दोनों तीनों केस बताए कि ज्यादातर केस में तो CuNH2 का जो C है वो अंदर आ जाएगा, अंदर होगा तो अमाइड लिख देंगे। अगर कुछ स्पेशल केस में, स्पेशल मजबूरियों में वो बाहर रह जाएगा तो बाहर जब रह जाएगा तो अमाइड नहीं, कार्बोक्सामाइड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कार्बोक्सामाइड लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में टोटल फंक्शनल ग्रुप हमारे कितने हो चुके हैं? 6। क्या हो चुके हैं? 6 के बाद में 7th नंबर पर अपन बढ़ेंगे तो 7th नंबर पर अब आएगा क्या? साइनाइड। क्या आएगा? साइनाइड। ठीक है, तो आगे जो अगला नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है नंबर 7th, ठीक है, वो अपन अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हो चुके हैं? 6। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड सल्फोनिक एसिड, इसके बाद में एनहाइड्राइड, थर्ड, फोर्थ एस्टर, फिफ्थ एसिड हैलाइड और 6th अमाइड। टोटल 6 हो गए हैं। इसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट 7th नंबर पर आएगा साइनाइड। तो साइनाइड का फोटो, मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, मेटामेरी शो करेगा नहीं करेगा, प्रीफिक्स, सफिक्स, सफिक्स में भी नॉर्मल सफिक्स, स्पेशल सफिक्स, ये सारी चीजें तैयार करके और प्रैक्टिस अपन करते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक है, ये बहुत भयंकर इंटरलिंक सब्जेक्ट है। जैसे जैसे हम कुछ टॉपिक्स में सीखते हैं तो वो थ्योरी, वो कंसेप्ट हमारे आगे के टॉपिक में भी कनेक्ट होता है। तो अपन थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक को स्टार्ट करते जाते हैं तो वो चीजें क्या करती हैं? आगे भयंकर कोरिलेट है, तो हमें वो अगले टॉपिक में भी काम आती है। तो अपन ने 6 तक जो भी चीजें सीखी है वो हमको किस में काम आएंगी? 7th में भी काम आएंगी। तो निश्चित हमें 7th फंक्शनल ग्रुप साइनाइड बहुत इजी लगने वाला है। बहुत जल्दी ही, या तो आज या कल, अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। तब तक आप इन चीजों को देखें, इनका फायदा लें। ओके, बाय बाय।